वहीं इस बीच हिमाचल प्रदेश में अडानी ग्रुप के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर स्टेट टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ने छापा मारा। इसके लिए जांच टीम बुधवार शाम को परवाणु में स्थित अडानी विल्मर ग्रुप के स्टोर में पहुंची और दस्तावेजों की जांच शुरू की। सूत्रों की माने तो एक्साइज विभाग की टीम ने गोदाम में स्टॉक का जायजा लिया और संबंधित कागजात की जांच की। देर रात तक गोदामों में दस्तावेजों की जांच चलती रही। जांच के बाद कहा गया कि टैक्स लायबिलिटी का कैश में भुगतान न करना संदेहजनक है। गुड्स के ऊपर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है और जो फाइनल जब सेल करते हैं तो सारी लायबिलिटी जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट से ही एडजस्ट की जाती है, जबकि उसमें कुछ कैश की पेमेंट भी होनी चाहिए इसमें। जी, जो कैश का ही था सर मैटर ज्यादा। हाँ, जो कैश लायबिलिटी है वो उसमें नहीं पाई गई। हालांकि अडानी विल्मर लिमिटेड ने इसे रूटीन चेकिंग बताया और दावा किया कि जांच में कोई भी अनियमितता नहीं मिली। कंपनी ने कहा कि जीएसटी के नियमों के मुताबिक कैश में टैक्स देनदारी चुकाना जरूरी नहीं है। वहीं अडानी विल्मर ग्रुप की जांच को हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रूटीन जांच बताया। कोई छापेमारी का कोई हमारा विचार नहीं है, ये रूटीन है और रूटीन में चलता रहता है। अडानी जी की 2 सीमेंट फैक्ट्रियाँ हिमाचल प्रदेश में हैं, उनका और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच में विवाद भी चल रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अडानी ग्रुप और ट्रक ऑपरेटर्स इस विवाद को सुलझा लेंगे। और त्रिपुरा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अगरतला में घोषणा पत्र जारी किया। त्रिपुरा की 60 सीटों पर अगले हफ्ते 16 फरवरी को मतदान होना है। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक और भारत में सहयोगियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। महाराष्ट्र एटीएस ने पीएफआई की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। एटीएस की चार्जशीट के मुताबिक पीएफआई 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहा था। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हो गए। 7 लोगों को कुचलने के बाद बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। टर्की और सीरिया में 4 दिन पहले भूकंप से आई महातबाही में अब तक करीब 15,000 लोगों की जान चली गई, जबकि 50,000 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। कुदरत के कहर के 4 दिन बीत जाने के बावजूद जिंदगी की उम्मीद में राहत और बचाव का काम तेजी से जारी रहा और जैसे जैसे राहत बचाव का काम आगे बढ़ता रहा, अपनों की तलाश और उनके सही सलामत मिलने की उम्मीद लिए लोगों की भीड़ आलीशान घरों के मलबे की तरफ नजरें जमाए रही, जहां बिना रुके और बिना थके राहत बचाव दल से जुड़े लोग अभियान में जुटे दिखे। जैसे जैसे मलबा हटता, लोगों की उम्मीद भी टूटती जाती और उससे बाहर निकलती कुछ ऐसी निशानियां जो यहाँ की खुशहाली और बच्चों की किलकारी की गवाही देती। जी न्यूज की टीम इस वक्त तुर्की में कहमनमरस में मौजूद है, जो कि भूकंप का एपिसेंटर रहा है। यहाँ पर कई बिल्डिंग्स एक के बाद एक लगातार गिर चुकी हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह की तबाही यहाँ पर आई है। हजारों लोगों की जान जा चुकी है। फिर भी मलबों के ढेर से अपनों की सलामती की उम्मीद लेकर दिन रात यहाँ डटे रहने वाले हार मानने को तैयार नहीं, ये जानते हुए कि ईंट और सरिये के दम पर जमीन पर तनकर खड़े मजबूत अपार्टमेंट को रेत के महल की तरह ढहने में पल भर नहीं लगा। तस्वीरें मैं आपको इधर दिखा रहा हूं कि कैसे यह पूरी बिल्डिंग, एक अपार्टमेंट यहां पर बना हुआ था जो गिरकर बिल्कुल मलबे में तब्दील हो चुका है। अब यहां पर कुछ भी नहीं बचा है। टर्की के कहमनमर्स्क में जी न्यूज ने जो कुछ देखा वो भूकंप की वजह से दुनिया में आई सबसे बड़ी तबाहियों में एक है, इसे लेकर कोई शक नहीं। लेकिन महातबाहियों के बीच भी कोई अपनों के जिंदा होने की उम्मीद भला कैसे छोड़ दे। इसलिए अपार्टमेंट के मलबे में दबे कपड़ों, बच्चों के खिलौने, फुटबॉल और साइकिल जैसी दूसरी निशानियों के बीच ये उम्मीदें कई बार सच भी साबित होती दिखी। तुर्की में आए इस विनाशकारी भूकंप ने हजारों लोगों की जिंदगी छीन ली है। यहाँ पर अब तक 8,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये जो इलाका है तुर्की का, ये भूकंप का एपिसेंटर रहा है। और यहाँ पर आप देखिए, अभी एक बच्ची जो अंदर मलबे में फंसी हुई है, उसका एक टेडी बियर भी बाहर यहाँ पड़ा हुआ है। जिंदगी की इसी उम्मीद में इस अपार्टमेंट में रहने वाले इस मलबे के पास सड़क के किनारे खुले आसमान के नीचे रात दिन बिताते दिखे। यही ये सोते जागते अपनों का इंतजार करते नजर आए। कड़कड़ाती ठंड में उनके पास 2 ही चीजें हैं, एक तो उम्मीद और दूसरा ये अलाव।
हालांकि ये जिस दर्द से गुजर रहे हैं उसे समझने के लिए उनकी भाषा या बोली जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि दर्द की कोई अलग भाषा नहीं होती। दर्द खुद स्वरों से निकलकर अपना संदेश देता है। Çalışma yok. Tamam. Tamam. Onlar çeviririz artık. नजरों के सामने अपने घर, अपने परिवार और अपनी खुशियों को ध्वस्त होता देखने वाला ये शख्स यही कह रहा है कि पूरी इमारत मिट्टी में मिल गई। खत्म, सब खत्म। यकीन ना हो तो फिर से सुनिए एक एक शब्द। Çalışma yok. Tamam. Tamam. Onlar çeviririz artık. अपने आंसुओं को दबाए, अपने दर्द को छुपाए, अपनी भावनाओं पर किसी तरह काबू पाने वाला ये इकलौता शख्स नहीं। यहाँ रहने वाले हर शख्स के दिल में एक टीस है जो एक हुक के साथ निकल पड़ती है। और ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस मलबे से उन्होंने जिंदगी के झांकने की उम्मीद लगाए रखी, वहाँ से ज्यादातर मौत की चाप ही सुनाई पड़ी। ये तस्वीरें उसी की गवाही हैं, जहां जिंदगी की तलाश में मलबा हटने लगा तो चट्टान जैसी दीवारों के टुकड़े के बीच से एक पांव दिख पड़ा। लेकिन जांच में इसके शव होने की पुष्टि हुई तो धाराशायी इमारत की तरह उम्मीद भी चकनाचूर हो गई। फिर तो कंबल से इस शव को ढक दिया गया। जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो आप देखिए अभी एक कंबल यहाँ पर रेस्क्यू टीम ने डाला है, जहाँ पर एक बॉडी का पार्ट दिखाई दे रहा था जिसे बाहर निकालने का प्रयास यहाँ पर रेस्क्यू टीम के द्वारा किया जाएगा। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि कुदरत कितनी भी क्रूरता दिखाए, चमत्कार की गुंजाइश कभी खत्म नहीं होती। टर्की और सीरिया में आए सदी के सबसे भयंकर भूकंप के बाद भी ऐसे कई लम्हे आए जिससे चमत्कार उम्मीद की रोशनी बनकर आई। और चमत्कार से जुड़ी यही रोशनी इस इमारत से तब निकली जब ड्रिल मशीन के सहारे जमीन पर गिरे कंक्रीट की छत में छेद कर राहत बचाव कर्मी अंदर घुसे और जिंदगी के लिए लड़ती महज 1.5 साल की इस बच्ची को मौत के मुंह से छीन कर बाहर निकाल लाए। ऐसा हुआ तो बचाव कर्मी के मुंह से कुछ पवित्र शब्द फूट पड़े। फिर तो ईश्वर की महानता के जय घोष होने लगे। मौत के मलबे से करीब 65 घंटे बाद जिंदगी की इस जीत पर ऐसा भाव स्वाभाविक है। बचाव कर्मियों ने बच्ची को बेहद सावधानी से मलबे से बाहर निकाला और अस्पताल भेजने से पहले उसे अच्छी तरह कंबल से ढक दिया। लेकिन यहाँ चमत्कार की ये इकलौती तस्वीर नहीं, इसी छेद से उसके परिवार के दूसरे कई सदस्य भी सुरक्षित निकाले गए, जिन्हें मौत को मात देने वाले देवदूतों का इंतजार था। मलबे में दबे ऐसे जख्मी लोगों को फौरन अस्पताल भेज दिया गया। और ऐसी ही तस्वीरें जिंदगी के चलते रहने का नाम है। टर्की की ये तस्वीरें जिंदगी के हार नहीं मानने की जिद और बुलंद हौसले की पहचान बन गई। भले ही चंद पलों के लिए धरती के हिलने की वजह से मौत का मलबा बरबरा कर गिर पड़ा, लेकिन कुदरत के इस कोप की वजह से हजारों टन मलबे में दबी 2 साल की मासूम ने मौत के सामने हथियार डालने से इनकार कर दिया। ऐसे में बचाव दल के सदस्य जब मलबे को हटाकर इस मासूम के पास पहुंचे तो मौत के अट्टहास को मानो हंसी की हल्की आवाज ने चिढ़ा दिया। इस मासूम के मिलते ही बचाव दल के सदस्य इसे एक दूसरे की तरफ बढ़ाते रहे और हर बार बाहों में भरने के बाद बचाव दल के सदस्य इसे प्यार से चूमते दिखे। मलबे के ढेर से बच्ची के बाहर आते ही बचाव दल के सदस्यों ने ताली बजाकर उसका स्वागत किया। इसके बाद बच्ची को फौरन इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। जाहिर है जहां मरने वाले हजारों में हो और जिंदगी की ऐसी इक्का दुक्का तस्वीरें सामने आए तो संख्या कोई मायने नहीं रखती। यहाँ ऐसी तस्वीरें उम्मीदों और सपनों को जिंदा रखने वाली तस्वीरें बनकर उभरती नजर आई। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि हादसे के 62 घंटे बाद उम्मीद और सपने ही जिंदा रहने की वजह बनते हैं, जिसे मलबों के ढेर से निकली इस महिला ने सच साबित कर दिखाया। बचाव दल के सदस्यों ने जब इस महिला को बाहर निकाला तो उसने मौत के उन लम्हों को बयान करना शुरू कर दिया। मौत को मात देने में कामयाब होने के बाद इस महिला की भावुकता को वहां मौजूद हर किसी ने महसूस किया और मलबे के ढेर में दबे होने के दौरान जो दर्द इस महिला ने महसूस किया, उसका असर पास खड़े उसके परिवार के सदस्य के चेहरे पर भी साफ साफ दिखा।